नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भी जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। एक्चुअली क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिले हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा उसी में टाइम लग गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। भाई सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन का लेवल जैसे फर्स्ट पार्ट में था उसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई फटाफट एक बार शेयर कर दो और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और भाई ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके बताइए। हाँ, फटाफट बताइए। इसने कहा क्वेश्चन क्या है, जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करना, बहुत हेल्प कर देंगे। एग्जाम में पक्का से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर। उसने ये कहा है कोई धनराशि है, उसका साधारण ब्याज की दर से पहले जो 4 साल है, पहले 4 साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, अगले 3 साल 8% है, और 7 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए 7 साल से ज़्यादा जो भी अवधि है, जितने भी साल हैं, उसके लिए 10% है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उसे धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज, यदि 10 सालों में जो इंटरेस्ट मिला वो 1850 मिले, तो वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। ठीक है, अब ऐसे केस में ओवरऑल हम देख लेंगे कि कितना परसेंट उसे ब्याज मिला। ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज मिला ये हम चेक कर लेते हैं। अब वो कैसे चेक करें, उसके लिए देखिए भाई, पहले 4 साल फॉर द फर्स्ट 4 ईयर कितना है भाई, 5%। तो इसका मीनिंग 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना है भाई, 4 × 5% प्लस नेक्स्ट 3 ईयर्स का 3 × 8% प्लस अभी तक कितने साल हुए भाई, 4 और 3 7 साल हो गए। अब उसने कहा 7 साल से ऊपर के लिए उसने 10% कहा, लेकिन टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो 10 ईयर है। 10 ईयर में से 4 + 3 7 ईयर हो चुके हैं, तो 3 ईयर्स और बचे, और उन 3 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 10% का रहेगा। कितना रहेगा, 10% का रहेगा। क्लियर है? तो अब ओवरऑल देख लो कितना परसेंट बना, 20% प्लस 24% प्लस 30%, दैट इज कितना भाई, 74%। यही हुआ ना। तो प्रिंसिपल का 74%, प्रिंसिपल का 74% वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल का 74% किसके बराबर होगा, 1850 के होगा या नहीं। तो 74 बाई कितना भाई, 100 इक्वल टू कितना भाई, 1850। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1850 × 100 अपॉन में कितना भाई, 74। ठीक है, 74। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 × 6 और 2 × 7 = 14, 37 बार गए। 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा भाई, 2 में 18, इतनी बार जाएगा। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा भाई, दूनी शायद ये 25 बार जाएगा, 25 बार, क्योंकि 5 के उसमें 25 बार, 25 × 100 दैट इज कितना भाई, 2500। तो इसका मीनिंग वो धन जो था, वो राशि जो थी वो कितना था भाई, 2500 रुपये थी। बिल्कुल सही कहा मनोज, बिल्कुल सही कहा। तो राइट आंसर इज 2500 इज द करेक्ट आंसर। 2500 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो अगला देखिए भी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से कहता है, ए पर्सन बोरोड 5000 फॉर 2 ईयर एट
4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लैंडेड टू अनदर पर्सन। उसने क्या किया, एक आदमी ने 4% के हिसाब से उधार लिया और उसी पैसे को उसने 6/1/4% के हिसाब से ब्याज पे दे दिया। कितने साल के लिए भाई, 2 साल के लिए। तो उसका गेन, हिज गेन इन ट्रांजेक्शन इज, तो इस ट्रांजेक्शन में उसका गेन कितना है, गेन कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। अब क्या करें भाई, ध्यान से सुनना भाई, क्या करना है। सबसे पहली चीज, हमने उधार लिया 4% के हिसाब से, तो देना तो हमें 4% के हिसाब से, उसी पैसे को हमने 6/1/4% के हिसाब से उधार दे लिया है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमाया कितने का, 2/1/4% का प्रॉफिट कमाया। 2/1/4% का क्या हुआ भी, प्रॉफिट कमाया। क्लियर है। और 2/1/4 का, हाँ ये इसका मीनिंग 1 साल में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, तो 2 साल में इसका डबल। 2 साल में क्या करेंगे भाई, इसका डबल। तो 2 इयर्स में कितना हो जाएगा, इसका दुगुना। भाई 1 साल में इतना प्रॉफिट, तो 2 साल में इसका डबल, तो 4.5, तो 4.5% का हमने क्या कमाया भाई, प्रॉफिट कमाया। ठीक है। तो आपसे तो वही प्रॉफिट ही पूछा है, तो 5,000 का भाई प्रिंसिपल कितना है 5,000, उसका कितना भाई 4.5%, 4.5% हमें निकाल देना है। ठीक है, पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो 5 से 5 5 25, 2 5 20, 2 22, तो कितना भाई 225 इज द करेक्ट आंसर। 225 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 225 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है, क्लियर है। आसान सा तरीका था, बहुत आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते थे। भाई उधार हम ले रहे हैं 4% के हिसाब से, आपने उसी पैसे को उधार दे दिया 6/1/4% के हिसाब से, तो छोटी सी बात ये थी यहाँ पर जानने की। तो हमने तो इसका मीनिंग 1 साल में कितना 2/1/4% का प्रॉफिट कमा लिया। 1 साल में इतने का कमाया, तो 2 साल में कितने का भाई 4.5% का, सिंपल सी बात है। तो 5,000 का 4.5% कितना हुआ 225 हुआ, तो करेक्ट आंसर इज 225 इज द करेक्ट आंसर। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करना। उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा, A sum of 800 rupees, ध्यान से समझना, A sum of 800 rupees becomes 956 in 3 years। भाई उसने कहा 800 रुपये 3 साल में कितने हो जाते हैं, 956 रुपये हो जाते हैं, किसी से सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर है। अब उसने कहा if the rate of interest is increased by 4%, यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दूं, what will be the same sum become in 3 year, तो वही पैसा 3 साल में कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। अब देखो 800 रुपये अभी जो हो रहा है, मान लो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल में हो रहा है कितना 956 रुपये 956। अब उसने कहा कि भाई उसने 4% और बढ़ा दिया, जो भी चल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन 4% और बढ़ाया। 4% बढ़ाने से उसने पूछा है कि अब कितना हो जाएगा 3 ही साल में। तो भाई 1 साल में 4%, भाई 4% और मिल रहा है, तो 3 साल में कितना 12%, तो इसका 12% हम और ऐड कर देंगे, इसका 12% हमारा क्या और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ना, 12% का मीन 12×8 तो 96 रुपीज का इंटरेस्ट और हमें मिल जाएगा। तो 96 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो कितना भाई 6 और 6 12, 1 10 और 5 15, 1 9 1 10, तो 1052 रुपये जो होगा वो इसका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 3 साल के बाद, यदि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है। क्योंकि बस हुआ क्या है, कहानी बस इतनी सी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हमने और बढ़ा दिया, 4% इंक्रीज करेंगे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें ये जरूरत नहीं है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें पहले कितना था,
बस हमें ये देखना है कि 4% की वजह से एक साल में 4% और मिला तो 3 साल में 12% 12% और मिल जाएगा, और 12% मिला तो दैट इज कितना भाई 96, दैट इज 1050 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसने कहा ए बोरो 800 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12%, इन्हें 800 रुपये उधार लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना। एंड बी बोरो 910 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और बी ने कितना भाई 910 रुपये उधार लिए, कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट से। इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट बी डेबिट ऑफ बी इक्वल, कितने सालों में उनका अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये हमें बताना है। कितने सालों में उनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा ये हमें बताना है। अब बताओ भाई, जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसका जवाब दो, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? 800 रुपये हैं, 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, ठीक है। और बी का 910 बी ने जो बोरो किया 910 रुपये, वो भी 10% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेबिट बी इक्वल, इनका जो डेबिट अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, ये हमें बताना है। चलो बताओ भाई, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। जल्दी से बताइए। भाई एक तो मेथड कुछ ये कहता है कि भाई हम ऐसे कर लें, क्योंकि अमाउंट जो मिश्रधन है वो बराबर हो जाएगा, तो कैसे हम ये कह सकते हैं 800 रुपये, ये तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितने साल का? टी ईयर्स का, तो 800 इंटू 12 इंटू टी अपॉन में कितना भाई 100 इक्वल टू कितना भाई 910 प्लस कितना भाई 910 इंटू 10 इंटू टी अपॉन में कितना भाई 100। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? क्लियर है? इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है? ये बताओ भाई, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। यहाँ से 12 8 96, तो यहाँ 800, 800 प्लस 96t इक्वल टू कितना भाई 910 प्लस कितना भाई 91t, तो 5t इक्वल टू कितना भाई 110, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। तो 22 वर्षों में उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हिंदी में 930 नहीं है भाई, वो 910 ही है, उसको सही कर लेना, 910 ही है। हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है इतनी बात? इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को और जल्दी वहाँ पेपर में कैसे करना है, आपको बस एक काम करना है, ध्यान से सुनो, इसी को ध्यान देना है। कभी भी ऐसा केस आ जाए जैसे 2 दिए हैं और दोनों का अमाउंट बराबर कहे, तो पहले उन दोनों प्रिंसिपल का अंतर देखो कितने का है। अंतर देखो कितने का है, टाइम पूछ रहा है ना, अंतर कितने का है, यहाँ पर कहेंगे 110 का, डायरेक्ट ही 110 लिखो, लिख लिया, अपॉन में क्या कर देना है, इनका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट है उनके अंतर से डिवाइड कर दो। 1 साल का अंतर कितना है इंटरेस्ट भाई, 800 का 12%, 12 8 96 होता है, और 910 का 10% 91 होता है, तो 96 माइनस 91 दैट इज कितना भाई 110 अपॉन में कितना भाई 5। आंसर आपके लिए आधे सेकंड में। कभी भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, चीज़ें वही है। हमेशा क्या करना है आपको, क्या करना है, जो इनके प्रिंसिपल का डिफरेंस है उसको इनके 1 साल के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, 1 साल में जो अंतर बना है उससे आपको डिवाइड कर देना। क्योंकि भाई 1 साल में देखो, ध्यान सुनो, 1 साल में जो अंतर है वो 5 रुपये का है, तो 110 रुपये का अंतर कितने सालों में बनेगा? सिंपल सी बात ये है,
ठीक है, तो 22 साल में बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 22। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 22। तो ये आसान सा वर्बली करने वाला क्वेश्चन तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन ये तब है जब दो, उसने कहा कि इक्वल टाइम के बाद अमाउंट इक्वल हो रहा है। भाई मान लेते हैं टी ईयर्स के बाद दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, प्रिंसिपल अलग अलग था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, तो कभी भी क्या हो, जो भी उनका अंतर है प्रिंसिपल का। अब ये देखो जो इंटरेस्ट का अंतर है वो कितने का है, 1 साल में 5 रुपये का है, तो लेकिन जो उनके प्रिंसिपल का अंतर है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर? आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, ए लेंड 2500 टू बी एट ए सर्टेन सम and a certain sum to C at the same time at 7% annual simple interest if after 4 years A altogether receive 1120 as interest from B and C, the sum lent to C। तो C को कितना पैसा दिया था? C को कितना पैसा दिया था ये आपसे पूछा है। चलो भाई बता दो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ भाई, फटाफट बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने कुछ ऐसा कहा, ए ने बी को 2500 रुपए उधार दिए। ध्यान से समझना, ए ने बी को 2500 और उसी समय सी को कुछ पैसे दिए, लेकिन दोनों को 7% के हिसाब से। उसने ये कहा कि 4 साल के बाद उस ए को बी और सी से टोटल कितना मिला भाई? टोटल मिला 1120 रुपए मिले। तो आपसे ये पूछा है कि उसने सी को कितना उधार दिया था, सी को कितने पैसे उसने उधार दिए थे। जल्दी से कमेंट के थ्रू बताओ भाई आंसर, जल्दी से भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। हाँ जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या बन के आएगा। देखो कुछ नहीं करना, उसने दोनों को एक तरीके से देखा जाए, ए ने बी को तो दिए थे 2500 और सी को मान लेते हैं 80 रुपीज दिए थे। ठीक है, ये तो दिए थे। इसका जो टोटल ब्याज है, अब देखो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 4% के हिसाब से, 7% के हिसाब से। 1 साल का 7% तो 4 साल का 7 चौक 28, तो इसका 28%, 28/100 इक्वल टू कितना भाई? 1120। ठीक है, ये बात समझ में आता है भाई। यही तो कहा, यही तो हुआ भाई। 1 साल का 7% तो 4 साल का 7 चौक 28%। तो यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 14 14 98 14 112, यहाँ से कितना भाई? 40 बार, तो ये आ गया 4000 आ गया। तो 2500 प्लस सी इक्वल टू कितना भाई? 4000। तो सी की वैल्यू जो आ गई कितना भाई? 1500 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1500 आ गई। तो करेक्ट आंसर इज 1500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर हो गई ये बात। बहुत आसान सा तरीका था, ठीक है ना। ऐसे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जिसमें इसको दिक्कत आए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसने कहा ए पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम एंड 50% रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, यदि इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए, पूरे पैसे पर कैलकुलेट किया जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अब समझो भाई, ध्यान से समझना है इस बात को। सबसे पहली चीज तो ये कहा, मान लो उसके पास 1000 रुपए है, मान लो टोटल जो पैसा है वो 1000 रुपए है। उसने कहा उसका 40%, इसका 40%, दैट इज कितना भाई? 400 रुपये। उसको उसने 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से। फिर उसने कहा 50% ऑफ रेस्ट, जो बाकी बच गया। तो कहने का मीनिंग 1000 में से 400 तो ये हटा दो,
तो बचा कितना 600। 600 का 50% कितना होता है 300। 301 और 300 ये दूसरा। उसको हमने कितना भाई 10% के हिसाब से और रेस्ट को फिर 18% के हिसाब से। ठीक है, तो अब उसने ये कहा है व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है ओवरऑल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर सोचिए यदि मैं 400 पर 15% का देखता हूँ तो कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ से ब्याज देखो भाई 15% कितना होता है 400 का, तो 60 रुपये 60 रुपीज़ का ये इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब 300 का 10% दैट इज कितना भाई 30 रुपये यहाँ से ब्याज मिला, और 300 का 18% दैट इज 54 रुपये यहाँ से मिला। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल जो हमें मिला 144 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 144 रुपीज़ का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। 144 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है, 144 का इंटरेस्ट मिला। तो हमसे पूछा गया है कि ओवरऑल कैलकुलेट यदि हम करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ओवरऑल यदि हमें कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम देखें तो 144 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला मुझे किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। तो 144 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये हमें देख लेना है। तो कितना भाई 14.4%। तो करेक्ट आंसर इज 14.4% इज द करेक्ट आंसर। 14.4% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो, मैं नहीं मानता किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा with a given rate of simple interest the ratio of principal and amount for a certain period of time is 4:5. After 3 years with the same rate of interest the ratio of principal and amount becomes 5:7. the rate of interest is, rate of interest कितना है ये आपको बताना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसने कहा कोई पैसा है किसी समयावधि के, इसने कहा दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 4 और 5 का अनुपात है। 3 साल के बाद क्या हो जाता है, 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो हो जाता है वो कितना 5:7 हो जाता है। तो आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये आपको बताना है। अब सोचो भाई, हाँ देखो कैसे सॉल्व करोगे। प्रिंसिपल और अमाउंट की यहाँ पर बात हो रही है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो है 4:5 का। चलो भाई, फिर उसने कहा कि 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है कितना भाई 5:7 का। 5:7 का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या है भाई 5:7। ठीक है, 5:7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं तो दोनों केस में एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी, क्या, प्रिंसिपल वही सेम रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रिंसिपल 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर इंटू 5 किया तो इंटू 5 किया, इंटू 4 किया तो इंटू 4 किया। ठीक है, तो यहाँ से कितना है भाई 20 आया, तो यहाँ से कितना है भाई 25 आया, यहाँ से कितना है 20 आया, तो यहाँ से 7 चौका 28 आया। ठीक है, ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, कहने का मीनिंग ये हुआ कि हम ये बात देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो 25 से 28 हो गई कितने साल में, 3 साल में। भाई 3 साल में ना, उसने कहा 3 साल के बाद ये रेशो हो जाता है, तो इसका मीनिंग पहले 25 अमाउंट 25 था तो 25 से 28, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 साल का इंटरेस्ट जो है वो 3 रुपया आ गया भाई। 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपया तो 1 साल का 1 रुपया आ गया। 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपया तो 1 साल का भाई 1 रुपया, और जब 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया तो किसके ऊपर 1 रुपया, 20 रुपये के ऊपर, प्रिंसिपल तो 20 है, तो एक जो है वो 20 का कितना परसेंट है, देखो भाई कितना परसेंट है, दैट इज 5%। तो करेक्ट आंसर इज 5% इज द करेक्ट आंसर।
कॉन्ग्रेचुलेशन भाई विक्की, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। हाँ, मुझे उम्मीद पूरी थी भाई आपका। चलो बहुत अच्छे भाई, जीवन में बहुत आगे जाओ और ऐसे ही आगे भी सफलता प्राप्त करते रहना, ठीक है। भाई विक्की का बिहार दरोगा में हो गया, एसआई में इनका आज ही रिज़ल्ट आया और उनमें इनका सिलेक्शन हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है भाई आपके लिए और हम सभी के लिए भी। और भाई बेटा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी सिलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि आप यहीं पर रुक जाएं, अपनी लाइफ को यहाँ पर रोकना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से और आगे बढ़ना है। देखो एक सीढ़ी अभी पूरी हुई है, एक स्टेप पूरा हुआ है, उसको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो और अच्छी पोजीशन के लिए भी तैयारी करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब को साइड कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको भी पूरा करते रहो, साइड बाय साइड अपनी कोशिश करो कि भी और अच्छी पोजीशन तक हम पहुंच जाएं, ठीक है। बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है भाई। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है अभी। नेक्स्ट ये कहता है रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12। उसने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है 1 साल के बाद, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है कितना, 10 और 12 का है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल और अमाउंट की जब वो बात कर रहा है तो क्या करना है कि यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है 10 और 12 का, तो जब 10 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया 12। लेकिन कितने साल में ये भी ज़रूर ध्यान दें, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। यहाँ पर मेंशन किया 1 साल में, तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि 2 रुपये का हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। 2 रुपये का क्या मिला भाई, इंटरेस्ट मिला। तो आप यहाँ पर देखिए जब 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो 2 जो है वो 10 का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, दैट इज़ कितना भाई, 20% है। तो करेक्ट आंसर इज 20%। करेक्ट आंसर इज 20% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए सम ऑफ 7930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसने कहा इस पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। गिवन ऑन द लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू ए, 5% के हिसाब से ए बी सी को 2, 3 और 4 सालों के लिए। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, तो इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स के बाद इनका जो अमाउंट है वो इक्वल है, तो आपको बताना है ए रिसीव ए लोन ऑफ, ए को कितना लोन मिला था, ये आपको बताना है। हो जाएगा बेटा, उसमें भी हो जाएगा, यूपीएसआई में भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दोनों में हो जाएगा। चलिए देखो अब इस केस में यहाँ पर क्या मजा है, यहाँ पर आप लोग समझिए, इसने क्या कहा इस बार, अमाउंट इक्वल है। क्या इक्वल है भाई, अमाउंट इक्वल है। देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था कि इसको 7930 को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। और तीनों पार्ट को जो इंटरेस्ट है वो 5% का है, लेकिन एक ने 2 साल के लिए, बी ने 3 और सी ने 4 साल के लिए, ऐसे ही कुछ कहा। तो आप ये कह सकते हैं कि ए का कितना परसेंट लिख दूं भाई, इसका मीनिंग एक तरीके से उसे 10% का ब्याज मिल रहा है, 2 साल 5% के हिसाब से, 5 और 2 साल का 5 दूनी 10, 10%। तो डायरेक्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, ए का 110%। ध्यान दो भाई, बात को ध्यान समझना जो मैंने अभी लिखा,
भाई यदि मैं इंटरेस्ट की बात करता तो कितना इंटरेस्ट मिलता है, ए को भाई इन्हें 2 साल के लिए, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 5 दूनी 10, तो 10% उसे मिलता, 10% का ब्याज मिलता, तो अमाउंट जो हो जाएगी वो प्रिंसिपल का 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110%। तो ए का 110% वो बराबर है बी के कितना भाई, कितना भाई, यहां से देखें तो 1 साल का कितना भाई 5%, तो 3 का कितना भाई 15, बी के कितना भाई 115%, ठीक है ना, इक्वल टू सी के कितना भाई, यहां से 5 चौक 20, तो सी के 120%। हाँ ये ना कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई सभी, यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 बार, 5 दूनी 10, 5 से 15, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ऐसा कुछ है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? इतने में किसी को दिक्कत भाई? इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओगे। अब क्या कर लो भाई, इनका रेशो निकाल लो। हाँ, यहाँ से एक तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 22A इक्वल टू 23B इक्वल टू 24C। तो A:B:C का रेशो, A:B:C का रेशो हम निकाल लेते हैं। ये मैंने रेशो में भी सिखाया। यदि आपको यहाँ पर रेशो निकालना है तो बस आप एक काम करो, जब यदि ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू निकालनी तो इसको ढक लिया, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 23 × 24। जब बी को निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी तो बी को ढका, तो 22 × 24। और जब सी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को 22 × 23। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? हाँ, बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? क्लियर? अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 का 96, 23 69, चलो यहाँ से कितना भाई 24 72, 7 24 दूनी 48 और 7 55, इतना ही आगे भी। फिर यहाँ से 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44 और 8 कितना भाई 52। तीसरा 22 3 66, 6 22 दूनी 44 और 6 50। इतनी बात, ये रेशो आ गया। अब ये रेशो हमारा क्लियर है, इतना आ गया। अब इनका सम देख लो, इसमें से हमें बताना है किसका पार्ट, ए का पार्ट बताना है, ए को कितना, तो टोटल कितना है, टोटल है हमारा कितना भाई 7,930 इंटू ए का कितना है 552, आउट ऑफ कितना भाई, इन सभी का सम भाई 1500, और ये 1580 और 1500 कितना भाई 86। ठीक है, ये कितनी बार भाई 5 बार जाएगा, 5 बार, 5 की गुणा इसमें कर दो, 5 दूनी 10, 1 5 पंजे 25 और एक 26 का 6 का 2, 5 पंजे 25, 2 28, सॉरी 25 2 27, तो 2760, 2760। तो करेक्ट आंसर इज 2760। क्लियर है? राइट आंसर इज 2760, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट क्या कहता है। ए सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹2900 इन कितना भी 8 ईयर्स है ये, ऐसा कुछ है। कोई धनराशि साधारण ब्याज कि किसी दर से 8 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में इतना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो भाई देखो, इसने कहा कोई भी प्रिंसिपल है वो 8 साल में कितना भाई, 8 साल में हो जाता है कितना 2900, और यहां से 10 सालों में कितना भाई 3000। तो इसका मीनिंग आप ये देखो कि कितने का 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, कितने साल में भाई 2 साल में। तो 2 साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 8 साल में कितने का भाई 400 का। तो 400 8 साल में कितने का इंटरेस्ट होगा 400 का,
तो यदि मैं इसमें से 400 कम कर दूंगा तो 2500 रुपये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। 2500 रुपये क्या हुआ, प्रिंसिपल। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब 2 साल का 100 है तो 1 साल का 50 हो गया, तो 50 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इज 2% इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 2% इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, Arun lends 20,000 to his friend. He gives 12,000 to first at 8% simple interest, and Arun want to make a profit of 10% on the whole. पूरे पर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो आपसे पूछा है the simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend. ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कहानी है इस कहानी को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे समझने की कोशिश करना भाई, टोटल थे 20,000 रुपये, उसमें से उसने 2 फ्रेंड, एक फर्स्ट और सेकंड। अब उसने क्या किया, पहले फ्रेंड को उसने 8% के हिसाब से ब्याज पर दिया, दूसरे को हम नहीं पता, दूसरे का हमें फाइंड करना, लेकिन ओवरऑल उसे चाहिए कि भाई मुझे तो ओवरऑल 10% मिले। अब लेकिन पहले फ्रेंड को उसने कितने पैसे दिए थे भाई, 12,000। टोटल कितना ब्याज पर दिया था उसने, 20,000। तो 20 में से 12 इसके, तो बचे कितना भाई, 8,000 इसके हो गए। तो 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, तो रेशो आ गया 3 और 2 का। रेशो आया कितना भाई, 3 और 2 का। तो अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 2 आ गया, और भाई बात बन गई, इसमें से इसको माइनस करें तो 2 आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करके 3 आना चाहिए, तो इसका मीनिंग यहाँ पर कितना आना चाहिए, 13। तो 13 में से 10, दैट इज 13%। तो करेक्ट आंसर इज 13% इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 13% इज द करेक्ट आंसर। 13% इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। चलिए, प्रकाश लैंड ए पार्ट ऑफ 20,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 4/3% सिंपल इंटरेस्ट। हिज टोटल इनकम आफ्टर ए ईयर वाज 800। फाइंड द सम लैंड एट 8%। तो भाई हाँ, अब देखो भाई क्या करना है भाई, टोटल तो वही 20,000 रुपये है। तो उसने इसको 2 पार्ट में, पहले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को उसने 8% के हिसाब से, और सेकंड पार्ट को उसने 4/3% के हिसाब से। ओवरऑल जो उसे इंटरेस्ट मिला वो 800 रुपये का इंटरेस्ट मिला, किसके ऊपर, 20,000 रुपये के ऊपर। तो 800 जो है वो 20,000 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर ओवरऑल तो देखा जाए तो 4% का ब्याज मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना भाई, 4%। तो इसका मीनिंग ओवरऑल उसे 4% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, ओवरऑल कितने का भाई, 4% का उसे ब्याज मिल रहा है। तो अब वही रेशो निकाल लो, है रेशो निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना भाई, 4 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना भाई, 4 - 4/3। तो 12, 4 थे 12 - 4, तो 8 बटे कितना भाई, 3 इधर चला जाएगा। तो 8:12, और 8:12 का रेशो आ गया। और 8:12 का मीनिंग क्या है कि यदि पहले वाले को 8 रुपये तो दूसरे वाले को 12, दोनों के कितने हो गए, 20। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 20,000 है, तो इनका भी इंटू 20,000 है, तो इंटू 1000 कर दो, तो 8,000 ये और 12,000 ये। तो पहले वाले फ्रेंड को 8,000 तो दूसरे वाले को 12,000। ठीक है, तो पहले वाले को 8,000 तो दूसरे वाले को 12,000। तो 8% के हिसाब से उसने 8,000 रुपये दिए थे। ठीक है, क्लियर है। 6,000 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ देखो भाई, गड़बड़ तो नहीं हुई। हाँ
ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। यही आ रहा है भाई 8 और 12। यही तो आ रहा है। 6000 कैसे आ रहा है, 6000 कैसे आ रहा है? ठीक है, चलिए। A sum of 15,000 invested partly 12% per annum and remaining 10% per annum simple interest. If the total interest at the end of 2 years is 3344, how much money was invested 10% per annum? देखो भाई, अब क्या करना है? हाँ विक्रम भाई आप अपना कर लो सही, ठीक है, हमारा तो सही है, ठीक है। हाँ टोटल 15,000 रुपये है। उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट को उसने 12% के हिसाब से, दूसरे पार्ट को 10% के हिसाब से। एक पार्ट को 12 के हिसाब से, दूसरे पार्ट को 10% के हिसाब से। अब हुआ क्या? हाँ हुआ क्या भाई, इसने 2 साल का इंटरेस्ट उसे मिला कितना? 3344। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1 साल में कितना मिला होगा ये देख लो कि 15,000 रुपये का पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना परसेंट का, ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने परसेंट का है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, 2 से इसको भाग कर दो। तो पहले ये देखो 1 साल का कितना है, कितना आ जाएगा? 2 साल का 3344 है, तो 1 साल का 2 एकम 2 बचा 1, 13 हो गया, 2 छिक 12, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इतना किसके ऊपर भाई? 15,000 के ऊपर। इंटू कितना भाई? 100, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर लो भाई, डिवाइडेड बाई 2 तो 75, 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई? 2 से 8 बार, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा? 836 अपॉन में कितना भाई? 75 आ गया। इतना परसेंट आ गया ओवरऑल। अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है बेटा कि हम लोग कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे केस में मैं एक रास्ता और बता रहा हूँ, क्या कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये आया तो अब क्या करें, यहाँ पर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो आप ये जो भी डिनोमिनेटर बनता है, जैसे इसमें बने या इसमें या इसमें, तो आप उस डिनोमिनेटर में से सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ 75 है ना, तो 75 से इधर, 75 से इधर और 75 से इधर, सब ने 75 से मल्टीप्लाई किया, इसका तो 75 कैंसिल आउट हो गया। इसमें कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, हाँ, और 6 62 84 और 6 कितना भाई? 90, 900 आ गया। यहाँ पर कितना भाई? 750 आ गया। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना भाई? 64, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना भाई? 86। तो ये वाला रेशो आ गया 86:64। दैट इज़ कितना? यदि टोटल कितना भाई 150 है, तो 150 में से 12% पर जो दिया गया 86 है, तो 10% पर 64 है। लेकिन वहाँ पर कितना है भाई? 15,000 है, तो इसका मीनिंग 15,000 है वहाँ पर। तो आपको देखना होगा कितने टाइम्स हो रहा है? 100 टाइम्स। तो इनका भी हम क्या कर देंगे? 100 टाइम्स। इसका यदि मैं 100 टाइम्स कर दूंगा तो 8600, और इसका 100 टाइम करूँगा तो 6400, तो 6400। तो आपने को किसका बताना था? आपने बताना था कि 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से कितना है? 6400 है। तो राइट आंसर है 6400 इज द करेक्ट आंसर। तो 6400 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है 6400 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश यही करनी है कि एलिगेशन से सॉल्व करो, ठीक है ना। एलिगेशन से सॉल्व करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला बताओ, इसने कहा नेक्स्ट देखिए भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, 2 equal sum are lent at simple interest 10% and 8% per annum respectively. First sum is received back 2 year earlier. भाई पहले वाले को 2 साल पहले निकाल लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो लेकिन अमाउंट जो रिसीव हो रही है दोनों केस में कितना? हाँ, 36900
इस समवाज, तो दोनों से हमें जो मिल रहा है अमाउंट जो मिल रहा है दोनों से कितना भाई 36,900 रुपये हमें मिल रहा है। तो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है देखो भाई उसने कहा मान लो प्रिंसिपल पे है 10% के हिसाब से, हाँ ठीक है। अब पहले को t-2 ईयर 2 साल कम, फिर दूसरे में क्या है प्रिंसिपल तो वही है उसको 8% के हिसाब से लेकिन t ईयर्स के लिए, हाँ ये ना कितना भाई t ईयर्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही तो कुछ कहा, ऐसे ही तो कुछ कहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यदि आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल p से p कैंसिल भाई, क्योंकि उसने क्या कहा कि देखो उसने कहा अमाउंट बराबर है, तो सिंपल सी बात है अमाउंट जब बराबर है और लेकिन प्रिंसिपल भी बराबर है तो सिंपल सी बात है उनके सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होंगे बराबर, भाई सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होंगे बराबर, तभी तो अमाउंट भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि प्रिंसिपल बराबर है और अमाउंट भी बराबर है, तो सिंपल सी बात है उनके सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर होंगे, और सिंपल इंटरेस्ट यही तो हुआ ना एक तरीके से। तो आप बस इसी को ही हमने बराबर रख दिया, इसको हमने क्या कर दिया भाई बराबर रख दिया। और जब हमने इसको बराबर रख दिया तो यहाँ से 10%, परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल करो, हटाओ इसको भी, तो 10t - 20 = 8t, तो दैट इज यहाँ से 2t = 20, t की वैल्यू आ गई 10, t की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल, और जब t की वैल्यू 10 साल आ गई है तो अब आपसे ये देखना है कि अब 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से t ईयर्स का, तो इसका मीनिंग डायरेक्ट में कह दूं 1 साल का 8% तो 10 साल का 80%, तो 80% का ब्याज मिल गया। तो प्रिंसिपल का 180% जो होगा, प्रिंसिपल का 180% वो किसके बराबर होगा, वो होगा 36900 के बराबर होगा। तो प्रिंसिपल 180/100 = 36900, इसके ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, हाँ, और यहाँ से और भी कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36900 इंटू कितना भाई 10 अपॉन में कितना भाई 180, हाँ ये कितना भाई 18 दूनी 36, 0 18 5 90, इतनी बार तो कितना आ जाएगा 20500। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? किसी को डाउट हो तो बताना भैया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 इक्वल सम, फिर दोबारा से वही है कि 2 इक्वल सम है जिसको हमने एक को 8% दूसरे को 4% के हिसाब से, ठीक है ना, सेम टाइम एट द सेम टाइम, ठीक है, ब्याज पर दिए गए, लेकिन पहले वाले को 2 साल पहले रिसीव किया गया दूसरे वाले से, लेकिन अमाउंट बराबर है। अमाउंट क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछा है कि यदि ईच केस में 14,500 का है तो वो सम कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पहले को देखो भाई 8% के हिसाब से कितने साल, भाई 2 साल पहले उसको रिसीव कर लिया गया तो t-2 इक्वल टू दूसरे को 4% के हिसाब से, लेकिन कितने समय, t ईयर्स के लिए, इंटू t। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल, तो 8t - 16 इक्वल टू 4t, तो 4t इक्वल टू कितना भाई 16, तो t इक्वल टू 4 × 16, t इक्वल टू कितना भाई 4, t की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब t की वैल्यू 4 आ गई, अब देखो इसका मीनिंग टाइम है 4 ईयर, और 4% के हिसाब से 1 साल का 4%, तो 4 साल का कितना भाई, t की वैल्यू 4 आ गई तो 16%, तो 16% का ब्याज मिला। तो प्रिंसिपल का, क्योंकि वो दिया है अमाउंट, तो प्रिंसिपल का 116% वो किसके बराबर है, 14500 के बराबर है। तो प्रिंसिपल इंटू 116 अपॉन में 100
इक्वल टू 14500, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 14500 इंटू 100 अपॉन में 116, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना भाई 58 ऐसा कुछ आएगा भाई, हाँ। और 2 से इसको करेंगे तो भाई 50 बार, ठीक है ना। और देखो भाई 2 से इसको करेंगे तो 29 बार, 2 से इसको करेंगे तो 25 बार। 29 से यदि मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार भाई 500 बार, ठीक है ना। 5 से 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा 12500। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं आज का सेशन में यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास है, कल की जो क्लास होगी, कल मॉर्निंग में क्लास है 9:30 पर, और वो मिक्स क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी, वो मॉर्निंग में 9:30 पर होगी। तो आप सभी सुबह 9-9:30 बजे आप रेडी रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मेहनत करते जाइए और सफलता 100% मिलेगी। जैसा कि आज आपने देखा ही है, अभी जो विक्की एक बच्चा है जिसका बिहार SI में सिलेक्शन हुआ है, और वही है कि डेली प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की मेहनत करना। एक दिन की मेहनत से काम नहीं चलेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन भी होगा, ये गारंटी ज़रूर है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।